अस्सलाम वालेकुम जी। आज है 15 अक्टूबर 2020, थर्सडे का दिन है और मैं प्लांट पे जा रहा हूँ। थोड़ा सा आज मैं लेट हो गया हूँ क्योंकि कल मैं काफ़ी थका हुआ था। आज सुबह मेरी टाइम पे आँख नहीं खुली, बट तो बस अभी ऊबर मैंने कॉल की हुई है, होपफुली वो नीचे खड़ी होगी। बैठते हैं, ऊबर पकड़ते हैं। रास्ते से ही मैं टिम हॉर्टन्स पकड़ूँगा क्योंकि रेस्टोरेंट तो है नहीं यहाँ पे होटल के अंदर, और वो ड्राइव थ्रू से नाश्ता लेके फैक्ट्री जाऊँगा, जल्दी से खाऊँगा और काम पे लग जाऊँगा। तो आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ओके जी जनाब, मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन आपको बस दिखाना ये था कि जो मैं 3-4 दिन से काम कर रहा हूँ वो काम क्या है। ये हमारा प्लांट है, मतलब ये उनमें से एक प्लांट है जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो एक ये रहा, ये हमारी मशीन है जिसको हमने सारा खोला हुआ था, और अब जो है मैं इसकी जो है वाइब्रेशन चेक कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी रेंज, कुछ जगहों पे वो रेंज में है, कुछ जगहों पे वो रेंज से बाहर है। तो अभी बस हम टेस्ट कर रहे हैं मशीन को। मतलब ऑब्वियसली मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये क्या है, लेकिन खैर तो बस मैंने आपको दिखाना था। आज होपफुली मुझे लग रहा है कि मेरा काम ख़त्म हो जाएगा और मैं यहाँ से जो है वो कल मोस्ट लाइकली फ्लाइट लेके तो वापस जा रहा होगा। लेकिन अभी देखते हैं, अभी ये सारा दिन प्रोडक्शन अब चलेगी। अभी दोपहर के इस वक्त तकरीबन 1 बज रहे हैं, तो शाम 5-6 बजे तक हम देखते हैं और उसके बाद फैसला करेंगे कि कल आना है या कल मैंने वापस जाना है। लेट्स सी। तो ये रही मशीन, और अच्छा तो जी जनाब, आज का काम तो ख़त्म हो गया और मैं अभी फैक्ट्री से बाहर निकला हूँ। टेम्परेचर इस वक्त है जी -1। हवा बहुत शदीद चल रही है, आपको शायद कैमरे के अंदर आ भी रही है, और दरख्त आपको हिलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मैंने अपनी ऊबर कॉल की है तो ऊबर बस आ रही है, आप झंडों से देख सकते हैं कितनी तेज़ हवा चल रही है। खैर, तो ऊबर मेरी आ जाती है, मैं वेट कर रहा हूँ। अब ये फ़ैसला मैंने किया है कि कल भी मैं यहाँ पे ही आऊँगा। कल फ्राइडे है तो कल मैं एक दिन और स्पेंड करूँगा प्रोडक्शन पे, मशीन को चलता हुआ देखूँगा कि सही चल रही है, और फिर मैं सैटरडे को टोरंटो वापस जाऊँगा। तो ये मैंने डिसाइड किया है, क्योंकि अगर मैं कल चला जाऊँ और फिर कोई चीज़ रह जाए तो वो फिर इशू बनता है। तो इसलिए जाएंगे हम परसों। मसला ये, मैंने होटल बुक करवाया हुआ था फ्राइडे तक, तो मुझे आज भी जाके उनसे बात करनी पड़ेगी कि यार वो तो खैर मिल जाएगा, सारा होटल ही खाली पड़ा है, तो वो मैं एक दिन अपना एक्सटेंड करवा लूँगा। तो बस अब मैं ऊबर में बैठता हूँ, होटल जाता हूँ, तो फिर थोड़ी देर बाद आपसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है नकी। आज पता नहीं कौन सा दिन है, लेकिन दिन है फ्राइडे का, और आज आखिरी दिन होगा प्लांट के ऊपर, और कल की मैं टिकट बुक करवा के इंशाल्लाह वापस जाऊंगा। आज मैं थोड़ा सा लेट जा रहा हूँ प्लांट पे क्योंकि कल मैं थोड़ा लेट वापस आया था, और बस यही है, वही रास्ते से टिम हॉर्टन से नाश्ता पकड़ना पड़ेगा, वहाँ जाएंगे। प्लांट पे मैं देखूँगा क्या कुछ है। मुझे लग रहा है कि कल शायद वहाँ पे कोई और मसला भी चल रहा था, तो शायद वो भी देखना पड़े। लेट्स सी, वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा। तो बस फिर वहाँ जाते हैं, थोड़ा बहुत आपको प्लांट का काम दिखाएंगे, और कल जो है इंशाल्लाह वापस जाएंगे। तो आपसे फिर मुलाकात होती है। मेरी एनर्जी सॉरी थोड़ी सी लो है, मैं थका हुआ हूँ, तो खैर। I actually have not been there before. I just searched for something close to the destination. Okay, no problem. What's your final destination? It's Saputo. It's a dairy plant. Yeah, yeah. Okay. What do you do at Saputo? We actually sell them machines to process cheese and milk. So I am a technician for those machines. Okay. Yeah.
coming from Ontario then? That is correct. I'm coming from Toronto. Toronto. Toronto is not as cold as Saskatoon at the moment, but Yeah, how's the weather over there? 10 degrees? yeah, it was Okay. double digit at least. Yeah, this is the first cold week we've got. Oh, okay. Like even last week the temperatures were around 20 degrees. And Really? All of a sudden it came Wow. this week, yeah. Because I got here on Monday, Yeah. and I Google search on Sunday the weather so I could pack accordingly, and Right. it was like minus. Like every night is going to be a minus, and then during daytime it's gonna be plus 3, plus 4, 3, 5. 4. Yeah, yeah. But you know, this year has been a better year because in the last few years, by Mhm. this time you'll see snow all around. Wow, really? Yeah, it Okay. hasn't snowed yet, Well, global warming may be actually a thing. and maybe a better thing for Saskatoon. Yeah, yeah, It's a cold city. yeah. It is, and not many people actually. Mhm. Even though I'm in the downtown, Yeah. at 8 o'clock in the evening, there's Right. nobody, It's nobody's a- outside. It's a laid back type Yeah. of city, you know, which Yeah. is people you know, you'll see traffic picking up at around have to get out of their house like an hour before or something. Exactly. like that. Yeah. Toronto is so different because, you know, if you have to go from Richmond Hill to Scarborough, Right. it'll take you, and if you're taking even if you're taking subway, Yeah. it'll take you a good like hour and a half easy. Sure, you have to And then go all the way to Union Station. yeah, and then because of that, you need to really. And sometimes if the subway is not running and they run shuttle buses, but the bus has to Yeah. travel by road and it Yeah. has to stop at signals, Right. so it becomes even longer. Mhm. Yeah, I've lived in Toronto for 2-3 years. Oh, and okay. I know exactly what you mean. Which part of Toronto? I've lived in Scarborough. I've lived in Okay. Markham area. Okay. I've also lived in downtown. Oh, okay. I'm actually in sort of Midtown, North York, Yeah. Okay. so So it's alright. Yeah. Finch and Uni. And Finch and it's actually Shepherd and Young. Shepherd. Yeah, yeah. So the place is nice, but the city is really expensive. It is. I don't know how it is here. I'm It's pretty not sure that- it's going to be cheaper than Toronto. It is pretty affordable. Yeah, yeah. It's I a mean- town where you would want to settle down, maybe. But yeah, See, the salaries are higher than Toronto, and the cost of living is less than that of That is Toronto. excellent. So you save a lot more money than Yeah. you would otherwise. yeah. Ontario has a lot of taxes. Yeah. यहाँ पे 4 से 5 बजे के बीच में जितने भी मतलब ऑफिसेज रश आवर बन जाता है। सही। 5 बजे के बाद सब फिर शांत हो जाता है। सही, 5, 5:30, 6 बजे लेकिन आज तो अब ये वीकेंड स्टार्ट हो गया, Weekend है, हाँ, तो आज थोड़ा सा मेरा ख्याल है सैटरडे संडे को फ्राइडे सैटरडे को थोड़ा सा ज़्यादा। संडे को तो एकदम रेडी होता है। हाँ, संडे को तो वैसे ही मूड भी अंदर से मेरा तो संडे की शाम आती है और मेरा दिल अंदर से जो है वो बुझ जाता है, क्योंकि मंडे तक मंडे आ जाता है। संडे होना ही नहीं चाहिए, सैटरडे के बाद ही मंडे आ जाए।
तो जनाब आज चूँकि मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया हूँ तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा दिन के टाइम के जब डाउनटाउन में एक्चुअली कुछ लोगों को ट्रैफिक होती है तो वो टाइम भी दिखा दूँ। ये रहा मेरा होटल, जो बड़ी बिल्डिंग है, ये हडसन्स बे। यहाँ पे काफ़ी मशहूर पुरानी, बल्कि हडसन्स बे के बारे में एक बात मशहूर है कि ये दुनिया की सबसे पहली कॉरपोरेट थी। तो जो कॉरपोरेट कल्चर स्टार्ट हुआ है वो कह लें आपके इस कंपनी से हुआ है। ये यूएस और कनाडा में है हडसन्स बे। ये कोई सरकारी बिल्डिंग लग रही। ओह, ये सर्विस कनाडा है जहाँ पे मेरा काफ़ी टाइम लगता रहा है। तो ये उनकी बिल्डिंग है जी। ये स्कॉशिया बैंक की बिल्डिंग है। ये BMO, यहाँ बैंक्स, क्योंकि डाउनटाउन है तो चीज़ें वही हैं, बैंक्स के हैं, ऑफिसेज हैं, सब कुछ है। लेकिन सब कुछ काफ़ी जल्दी बंद हो जाता है। आज खैर फ्राइडे है तो वीकेंड होने की वजह से हो सकता है कि कुछ इस चीज़ में चेंज आए, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अभी तक पूरा वीक जो है ना वो बहुत ही ग्लूमी और बड़ा ही कह लें कि खामोश सा गुजरा है। तो ये है जी 22nd स्ट्रीट डाउनटाउन सस्काटून में। मेरे पास 12 सेकंड है, मुझे जल्दी से तो क्रॉस कर लेना चाहिए। तो अगर आप उतर आए हैं तो फिर गाड़ियाँ रुकेंगी ही रुकेंगी। ये पूरे कनाडा में ही है क्योंकि पैदल चलने वाले का हक मैंने आपको कई दफ़ा बताया यहाँ पे सबसे पहले होता है। तो ये है जी स्कॉशिया बैंक वाली बिल्डिंग। और मैं बस ऐसे ही चक्कर लगा रहा हूँ। ऊबर ड्राइवर मेरे थे लखनऊ से, इंडिया से, तो उनसे गपशप हो रही थी। वो यहाँ पे रहते हैं तो उन्होंने मुझे कहा जी कि यहाँ पास डाउनटाउन का एरिया जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हो। तो और तो कुछ नहीं है यहाँ पे कोई इस तरह का बड़ा पार्क या कुछ कोई मतलब मॉन्यूमेंट या कोई हिस्टोरिकल जगह। मैंने कहा चलो ठीक है, डाउनटाउन के अंदर ही चक्कर लगा के लोगों को दिखा देते हैं। थोड़ा सा GoPro मुझे चार्ज करना पड़ा था तो इस वक्त मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसकी स्टेबलाइजेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, उससे ऑडियो भी मुख्तलिफ होगी, शायद अच्छी हो। क्योंकि GoPro पे अक्सर मेरा हाथ माइक पे आ जाता है और फिर लोगों की एतराज़ात आते हैं कि यार आपकी वीडियो में आवाज़ सही नहीं आती। तो ये एक ज़रा मोर्स करके अपस्केल किस्म का स्टोर है। और यहाँ हलाल रेस्टोरेंट्स काफ़ी इजी हैं। मुझे पाकिस्तानी, जो मैंने आपको लाहौरी रेस्टोरेंट दिखाया था, अफ़गानी और फ़लस्तीनी और क्या होता है लेबनान के, तो काफ़ी सारे जो है रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं। लेकिन ये इलाका वाइट डोमिनेंट है, यहाँ पे गोरे लोग ज़्यादा रहते हैं बनिस्बत टोरंटो या दूसरे शहरों के जहाँ पे मिक्स कल्चर है। तो चलें आपसे थोड़ी देर बाद फिर चेक इन करते हैं अगर कुछ इम्पोर्टेंट नज़र आया तो।